Hello dear students, this is poem 8, Meadow Surprises, and the poet of this poem is Lois Brandit Phillips, क्लास 7th की पोएम स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडोज़ का अर्थ होता है घास के मैदान। जो मीडोज़ होते हैं, घास वाले जो मैदान होते हैं, उसमें काफ़ी सारे अचंभे करने वाली बातें होती हैं जिनका कि हमें पता भी होता है और कुछ बातों का हमें पता भी नहीं होता। जो इस पोएम की थीम है, द पोएम शोज़ ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। Meadows are full of novelties. A keen observer and soulful listener can enjoy greenery around. ये कहते हैं जो मीडोज़ होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, इसमें काफ़ी सारी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। और जो इंसान एक बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वर होता है, जो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है, जो एक बहुत अच्छा लिसनर होता है, बहुत अच्छा श्रोता होता है, वही घास के मैदानों में छुपे हुए जादू को देख सकते हैं और उसमें जो हरियाली है उसका आनंद उठा सकते हैं। If we talk about the rhyme scheme of this poem, so that is A, B, C, B, and rhyming words are buttercup, up, still, will, ago, blow, ground, bound. So this is rhyming scheme and rhyming words. Now if we talk about literary devices, अगर अलंकार की बातें करें तो इस पोएम में मेटाफर है, रूपक है, वेलवेट ग्रास, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, एरी पैराशूट्स। यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में मेटाफर का यूज़ हो रखा है और जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो ध्यान से समझेंगे कि किस प्रकार जो घास का कंपैरिजन वेलवेट से किया है कि वेलवेट के मखमली कपड़े की तरह जो घास है वो मुलायम है और जो बटरफ्लाइज हैं वो जिस ऑर्गन से सक करते हैं नेक्टर को, वो उनका ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से कंपैरिजन किया हुआ है। और जो डैंडेलियन के फ्लावर्स हैं उनके फ्लावर्स को हमने एरी पैराशूट्स कहा है क्योंकि उनका फ्रीजी हेड होता है और फिर वो हवा में तैरता है। एलिट्रेशन भी है यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार है, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट। यहाँ पे टी जो लेटर है कंसोनेंट साउंड है, ये रिपीट हो रही है, सो एलिट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल एलिट्रेशन अनुप्रास का है, द आंट्स अमेजिंग माउंट। इसमें जो ए हमारा वाउल है उसकी जो रिपीट हो रहा है साउंड, सो दैट इज़ एलिट्रेशन। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी होता है जब हम कोई पोएम को पढ़ रहे होते हैं, चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे आँखों में, हमारे मस्तिष्क में हम कल्पना करते हैं, इमेजेस को महसूस करते हैं। अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, कि जो बटरफ्लाइज हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो स्ट्रॉ से जूस पी रही हैं। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रास, a rabbit who is sitting still, still, still. So these are the example of imagery. Now let us start with word meaning. Now let us start word meanings. Meadow, grassland, घास का मैदान। जैसे कि हमारी पोएम है ही घास के मैदान के सरप्राइजेस के ऊपर। ब्रूक, स्मॉल स्ट्रीम, छोटी नदी। जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको हम ब्रूक कहते हैं, स्मॉल स्ट्रीम। नेक्टर, सुगर रिच फ्लूइड इन फ्लावर्स, मकरंद, तो जो फूलों का रस होता है उसको हम नेक्टर कहते हैं। स्केयर, मेक फियरफुल, FEARFUL, डराना। किसी को डराएंगे तो हम वर्ब यूज़ करते हैं स्केयर। हॉप्स, जंप ऑन बोथ फीट, उछलना। जो रैबिट होते हैं, रैबिट भी हॉप करता है, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स भी हॉप करते हैं। फजी, फ्लफ़ी, यहाँ डैंडेलियन के फूलों के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो ये फजी वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है डैंडेलियन के फ्लावर्स के लिए। फजी हेड, फ्लफ़ी। फ्लटर, फ्लैप, फड़फड़ाना। जैसे चिड़ियाँ होती हैं, चिड़ियों के पंखों का फड़फड़ाना भी फ्लैप होता है और फ्लटर भी कहते हैं। एक्सप्लोर, डिस्कवर, अनअर्थ, अन्वेषण करना। चीज़ों को एक्सप्लोर करना, अलग अलग जगहों में जाना, नई नई चीज़ों को देखना, उन्हें फाइंड आउट करना, तो हम उसके लिए एक्सप्लोर वर्ड यूज़ करते हैं। बीनीथ, अंडर या अंडरनीथ, के नीचे। किसी चीज़ के नीचे अगर कोई चीज़ रखी गई है तो आप बीनीथ कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बेड शीट के नीचे आपने फ़ोन रखा है तो आप कहेंगे बीनीथ द बेड शीट देयर इज़ फ़ोन, लाइक दैट। अमेजिंग, सरप्राइजिंग, गजब का या आश्चर्यजनक।
So whenever you see something unusual, something very beautiful, at that time you say it's so amazing, it's so surprising. Mount, heap of sand, ढेर, मिट्टी का ढेर हो सकता है, पत्थरों का ढेर हो सकता है. नॉर्मली जो माउंट होता है उसका मतलब हीप होता है, ढेर होता है. Now we shall start with question answer. Explain the following. Velvet grass. The grass is soft like velvet. जो घास है वो वेलवेट के जैसे बहुत ज़्यादा मुलायम है. ड्रिंकिंग स्ट्रॉज. बटरफ्लाइज ड्रिंकिंग ट्यूब और सकिंग ट्यूब सीम लाइक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. बटरफ्लाइज का जो एक ऑर्गन होता है जिससे वो नेक्टर को सक करते हैं उसको हम सकिंग ट्यूब कहते हैं. वो एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के जैसे लग रहा है. अमेजिंग माउंट. meadow houses of rabbit, ants etc as they appear like small hill. सो बेटा माउंट का मतलब होता है छोटी सी पहाड़ी. तो जो ये घास के मैदान होते हैं इसमें रैबिट जो होता है, खरगोश होता है, उसका बिल होता है. चींटियों के आंट हिल्स होती हैं. तो ये जो रैबिट का घर होता है, होल्स वगैरह, या रैट्स के घर होते हैं, या स्नेक्स के जो होल होते हैं, ये एक माउंट के जैसे लगता है, एक ढेर के जैसे लगता है. और ये जो ढेर होता है, ये जो माउंट होता है, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है. फजी हेड. फ्लोटिंग फ्लावर्स ऑफ द डैंडेलियन इन द एयर. सो जो डैंडेलियन के फूल हैं उनके लिए हमने फजी हेड यूज़ किया है. तो जब वो हवा में उड़ रहे हैं तो वो एक पैराशूट के जैसे लग रहे हैं. राइट द पोएटिक लाइन दैट शो यू नीड अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर टू एंजॉय मीडो. हमें ऐसे कोई पोएम की लाइन यहाँ पे लिखनी है जिससे हमें पता चलेगा कि घास के मैदान में जो अचंभा है, जो अचरज है, उसको जानने के लिए हमारी आँखों से हमारे बहुत कीन होना चाहिए. हमें बहुत अच्छा दर्शक होना चाहिए. हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट होनी चाहिए. सो ये पोएटिक लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं. यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल. सो ये जो पोएम की 2 लाइनें हैं इससे पता चल रहा है कि हम मीडोज़ के जो सरप्राइजेज़ हैं उनको आसानी से जान सकते हैं अगर हम वहाँ पे बहुत ध्यान से देखें और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ हम चीज़ों को सुनने की कोशिश करें. मेंशन बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड सीन्स. इनको हम मेंशन करते हैं जो पोएम में बताया गया है. बटरफ्लाई, बटर कप, रैबिट, डेंडेलियन आर मेंशनड हियर इन दिस पोएम. So these were word meaning question answer of this short poem. I hope you have liked the video. Thank you.